बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन 3 ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण जी को बताई थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। रावण, जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन वह अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण जी को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। इस छोटी सी कहानी के जरिए हम उन तीनों बातों को जानेंगे और समझेंगे। प्रभु श्री राम जी के द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। प्रभु श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जी जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और उनसे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर से यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और वो प्रभु श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात उन्हें बताई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम जी बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, न कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई, शुभस्य शीघ्रम, मतलब कि किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। मैं परम ज्ञानी होने के बावजूद इस बात को नहीं समझ सका और प्रभु श्री राम की शरण में आने जैसा शुभ कार्य टालता रहा और उनसे दूर होने वाले तमाम अशुभ कार्य करता रहा। ऐसे में मेरा पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया, राजपाट सब चला गया। इसलिए लक्ष्मण, शुभस्य शीघ्रम। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना को बहुत कमजोर समझा। हर बार समुद्र पर सेतु बना तो मैंने उनका और उनकी वानर सेना का उपहास किया। ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान मांगते समय भी मैंने कहा कि मानव और वानरों को छोड़कर कोई मेरा वध न कर सके, क्योंकि मैं मानव और वानरों को तुच्छ समझता था। यह बात मुझे तब भी समझ नहीं आई जब वानर राज बाली ने मुझे अपनी कांख में 6 महीने दबा रखा था। उससे भी मैंने कोई सीख नहीं ली और अब प्रभु श्री राम को भी तुच्छ ही समझता रहा कि वह तपस्वी मानव वानरों की सेना से मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देख ही रहे हो, परिणाम तुम्हारे सामने है। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। नाभि में अमृत की बात विभीषण जानता था। यह बात मैंने ही उसे बताई थी, क्योंकि वह मेरा सबसे प्रिय भाई था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेगा। अपने सबसे प्रिय जन को जीवन का एक महत्वपूर्ण राज बताना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। परिणाम तुम देख ही रहे हो। उसने शत्रु पक्ष के साथ मिलकर मेरा ही नहीं, पूरे कुल का, राज्य का सर्वनाश कर दिया। मेरे अपने चले गए, बेटे और भाइयों सहित कुल का सर्वनाश हो गया, और अब मैं भी। तो दोस्तों, ये 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं।
हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी हमारे गलत काम ही हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण के अंत का कारण भी उसके गलत और बुरे काम ही थे। धंधे में, खेलकूद में, पढ़ाई में या फिर निजी जिंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज्यादा फैल जाएं तो उससे हमारी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते कि हर किसी को पता चले तो उन्हें हमेशा गुप्त ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना रहे। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपनी कुछ गुप्त बातें बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं। और कोशिश हमेशा ये करें कि जिंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। आशा करता हूं कि ये 3 ज्ञान की बातें आपके काम आएं। इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस कहानी जो कि कहानी नहीं कह सकते हैं, ये एक हकीकत है और लोगों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।